हेलो दोस्तों, अरमान मोटिवेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी तुलसीदास के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं तुलसीदास का जीवन का परिचय दे दूं। तो आइए जानते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास जी एक बैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि श्री रामचरितमानस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि आशी, गीतावाली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की रचना की थी। तुलसीदास जी भगवान राम के सच्चे भक्त एवं अनुयायी थे। तो दोस्तों, यह था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब आपको एक भक्त की भक्ति कैसे होती है यह सुनिए तुलसीदास जी से। तुलसीदास से एक शिष्य ने पूछा कि कुछ लोगों का पूजा में मन नहीं लगता, फिर भी मंत्र जाप करते हैं, ऐसे जाप का फल मिलता है या नहीं? तुलसीदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें हमारी कई परेशानियों के हल छिपे हैं। यहां जानिए मंत्र जाप से जुड़ा एक प्रसंग। एक प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन गोस्वामी तुलसीदास से उनके एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी मन भक्ति करने का नहीं करता है, लेकिन फिर भी मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं, क्या ऐसी भक्ति का भी कोई फल मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई में तुलसीदास कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित होते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों फसल तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल जरूर मिलता है। मंत्र जाप से दूर होती है नकारात्मकता। रोज सुबह शाम अपने इष्ट देव की पूजा करने और पूजा में उनके मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है। पूजा में ध्यान करने से नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए पूजा में मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का भी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।